नमस्कार। जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल कब आएगा। तो बताते चलूँ आपको, आज उत्तर प्रदेश पुलिस, बांदा की पुलिस पंजाब के रोपड़ सेंट्रल जेल जाएगी और वहां से सड़क के रास्ते मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट करेगी। आपको बता दूं, उसकी सुरक्षा का इंतजाम लेकर 100 से अधिक जवान उसको लेने जाएंगे। 20 गाड़ियों का काफिला होगा। मुख्तार अंसारी, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर तो देखी ही होगी, तो उसी तरह गैंग्स ऑफ बनारस, मऊ, गाजीपुर है। आपको दशक याद होगा 2009 से 2010 के बीच में, जब मुख्तार अंसारी अपने क्षेत्र में निकलता था तो 20 गाड़ियों काफिलों के साथ उसके तमाम सारे बॉडीगार्ड्स उसके साथ रहते थे। और उन बॉडीगार्ड्स के बीच में आप उसकी कद इतना लंबा था कि वो अकेले दिख जाते थे। कोई अगर उन्हें देखना चाहे, जब वो जिस रास्ते से निकलते थे, लोगों का कौतूहल मच जाता था। अलग से उनकी एक छवि दिख जाती थी, दूर से भी लोग उनको देख सकते थे कि उनका कद इतना लंबा था, रुतबा इतना ज़्यादा कि सारे गाड़ियों के नंबर प्लेट 786 से ख़त्म होते थे। भरा पूरे शहर में ट्रैफिक की क्या मजाल कि उनको 2 मिनट रोक सके। अगर मैं मुख्तार अंसारी की फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो हो सकता है कि आपका मुंह जो है थोड़ा सा खुला रह जाए। उसके अगर दादाजी की बात करें तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनके भाई की बात करें तो उसका भाई अफजाल अंसारी 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक रह चुका है। वह स्वयं 5 बार विधायक है मऊ सीट से। अगर इनके अब्बा और दादाजी की बात करें तो फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इनके घर वालों का ताल्लुकात स्वतंत्रता सेनानी चाचा नेहरू, सुभाष चंद्र बोस लोगों से काफ़ी करीबी नाता था। कुछ समय पहले मीडिया उसकी इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लग जाती थी। हर मीडिया चैनल सोचता था कि हमें 2 मिनट का ही इंटरव्यू देते। उसका ऐसा रुतबा था। अगर उसकी पसंद नापसंद की बात करें तो फुटबॉल खेलना पसंद था। कंपनी एक मूवी आई थी जो उसको बहुत पसंद थी। कंपनी लोग मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। जैसे कि किसी लड़की की शादी में पैसा चाहिए तो उसको देता था, किसी को नौकरी चाहिए तो उसकी मदद करता था, किसी के इलाज में पैसे चाहिए तो उसकी मदद करता था। जिसको जैसी ज़रूरत होती थी, ज़रूरतमंदों को उसके हिसाब से उसकी मदद करता था। कुछ लोग उसको गरीबों का मसीहा बताते हैं। तमाम सारी बातें हैं जो उससे जुड़ी रहती हैं। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के अगर पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, बिल्कुल हूबहू गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म की तरह। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म देखी तो उसमें आपने देखा होगा कोयला हो या रेलवे हो या शराब हो या कोई रंगदारी का ठेका हो, गुंडा टैक्स हो, इससे शुरुआत होती थी। तो उसी तरह हूबहू तमाम सारी चीज़ें, तमाम जो छोटे छोटे गैंग थे वो इन चीज़ों को अपना हक जमाना चाहते, हथियाना चाहते, चाहे वो रेलवे हो, शराब हो, कोयला हो, इन सब ठेकों को हथियाना चाहते थे। इसी के बीच में 2 गैंग आपस में भिड़ती हैं और यहीं से मुख्तार अंसारी की दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। अगर दुश्मनी बढ़ेगी तो 2 गैंगों के बीच में गैंग वार होगा और दूसरी गैंग ब्रजेश सिंह नाम से उभर कर सामने आती है। तो ब्रजेश सिंह को लेकर काफ़ी दोनों के बीच में तानातानी रहती थी, चाहे वो कोयला ब्लॉक हो, रेलवे का ठेका हो, तमाम सारी ठेकों को लेकर आपस में गैंग वार होते रहते थे। और गैंग वार का एक एरिया था बनारस, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, इन्हीं के बीच में आपस में ये गैंग वार होते रहते थे। और आप ये समझ सकते हैं कि एक बॉम्बे फिल्म की तरह फीलिंग आती थी, जैसे कोई क्राइम फिल्म चल रही है बॉम्बे की। कंपनी अगर आप मूवी को देखें तो वैसी ही एक फिल्म का एक चलचित्र ऐसा लगता था जैसे चल रहा हो, ऐसी फीलिंग आती थी उस समय। और यही गैंग वार ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच 2002 में के लगभग बहुत भयानक लड़ाई हो गई दोनों गैंगों के बीच में। इसमें मुख्तार अंसारी की तरफ से कई लोग मारे गए, उधर ब्रजेश सिंह की तरफ से भी कई लोग मारे गए, लेकिन कानों कान खबर नहीं। और एक अफवाह उड़ी कि ब्रजेश सिंह इसमें मारा गया, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन बाद में पता चला कि ब्रजेश सिंह जिंदा है। और तीसरी कड़ी इसमें जाकर जुड़ जाती है विधायक कृष्णानंद राय की। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की इसी में हत्या हो जाती है। और बताते हैं कि 2002 के लगभग उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई को बीजेपी के टिकट पर लड़े कृष्णानंद राय ने उनको हराया था। इस कारण दोनों के बीच में काफ़ी दुश्मनियां बढ़ गईं, क्योंकि कृष्णानंद राय को ब्रजेश सिंह ने सपोर्ट कर दिया था। समय था 2002, विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। उसी समय बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे एमएलए कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के भाई को हरा देते हैं विधानसभा चुनाव पर। बताते हैं कि कुछ दिन बाद उनकी हत्या हो जाती है, 2005 के लगभग। 2002 में चुनाव, 2005 में उनकी हत्या हो जाती है। बताते हैं कि ब्रजेश सिंह ने एमएलए कृष्णानंद राय का सपोर्ट किया था, जिस कारण दोनों के बीच में एक गैंग वार चालू हो गया, जिस गैंग वार के बीच में एमएलए कृष्णानंद राय बीच में चपेट में आ गए और उनकी हत्या हो जाती है। अब मैं आपको 2005 की एक घटना का जिक्र कराता हूँ। 2005 में ऐसा हुआ था कि बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय
उनकी दिन दहाड़े गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना में आपको बताऊं तो 450 गोलियां चलाई गई थी, 7 लोग मारे गए थे और डेड बॉडियों में कम से कम 70 गोलियों की निशान, यानी 70 गोलियां एक एक शरीर में पाई गई थी। इतना भयानक वो हमला था। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ इलाके से फरार हो जाता है। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी 2008 में उड़ीसा से होती है और गिरफ्तार करने के बाद कुछ समय तक प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में काम करता है। उधर विधायक मुख्तार अंसारी 2008 में के वक्त बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर अपना रुख करते हैं और बताते हैं कि मुझे तमाम केसों में फंसाया गया था और जोर शोर से प्रचार करना शुरू हो जाता। उधर मायावती ने भी विधायक मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताया और उनको पार्टी में शामिल कर लिया गया। उसके बाद वर्ष 2010 आते आते बसपा ने मुख्तार अंसारी को आपराधिक मामलों में स्वीकार करते हुए पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद मुख्तार अपने भाइयों के साथ मिलकर एक नई पार्टी कौमी एकता दल बनाता है। 2012 के जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो मऊ से चुनाव लड़ता है उसी पार्टी से और चुनाव में जीत दर्ज करता है। 2014 का जब वक्त आता है तो मुख्तार अंसारी ऐलान करता है कि वह बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, लेकिन बाद में यह कहकर वह आवेदन अपना वापस ले लेता है कि इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा, हिंदू मुसलमान में वोट बैंक बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा। इस कारण वो 2014 के चुनाव से अपना आवेदन पत्र वापस ले लेता है। इसी प्रकार जब 2016 का वक्त आता है तब विधायक मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते अखिलेश यादव नाराज हो जाते हैं। वो अपने एक मंत्री बलराम यादव को भी पार्टी से निकाल देते हैं, लेकिन किसी तरह मुलायम सिंह यादव के मान मनोवश करने के बाद जो है बलराम यादव जो है पार्टी में तो वापस आ जाते हैं। लेकिन उसी समय मुख्तार अंसारी अपना और अपने भाइयों के साथ अपनी पार्टी कौमी एकता दल का विलय बहुजन समाजवादी पार्टी में कर लेते हैं और विधानसभा 2017 के चुनाव में वो फिर से मऊ सीट से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं। और ये सारा चुनाव जो भी हुआ इस बीच में लगभग 25 सालों से विधायक मुख्तार अंसारी जेल में हैं। जेल से ही चुनाव जीतते हैं। कई बार पर्चा भरने भी नहीं आए, कभी प्रचार करने नहीं चाहते, उसी जेल की 4 दीवारों के बीच में रहते हैं। वहीं से वो अपना प्रचार करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे क्या खूबी है, कितनी लोकप्रियता है लोगों के बीच में, वो आप इससे जान सकते हैं कि लगातार 25 साल से वो विधायकी का चुनाव जीत रहे हैं, कभी जेल से बाहर नहीं गए प्रचार करने के लिए। ये लोकप्रियता है उनकी। 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाने की सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। आज यानी सोमवार को बांदा पुलिस पंजाब के सेंट्रल रोपड़ जेल जाएगी, वहां से सड़क मार्ग के रास्ते मुख्तार अंसारी को बांदा सेंट्रल जेल शिफ्ट करेगी। आपको बता दूं मुख्तार अंसारी 27 महीने बाद बांदा जेल शिफ्ट हो रहा है। वह जनवरी 2019 से पंजाब के सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। लाने की तैयारियों का सिस्टम ऐसा रखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही विशेष कमांडो का दस्ता होगा जो उसकी सुरक्षा में मौजूद रहेगा। पंजाब सरकार के गृह विभाग के मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश पुलिस को चिट्ठी लिखी है और ये कहा गया है कि वह स्वास्थ्य कारणों से बीमार चल रहा है और उसकी सुरक्षा के स्वास्थ्य को देखकर मज़ेदार इंतजाम किए जाएं। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी बांदा जेल आ रहा है, इस कारण बांदा जेल में सुरक्षा इंतजाम और बढ़ाए जा रहे हैं। उसकी देख रेख के लिए उसके बैरक में साफ सफाई की जा रही, देख रेख के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कुछ पेड़ उसके सीसीटीवी कैमरे के सामने आ रहे थे, उन पेड़ों की कटाई का भी काम चल रहा है। पेयजल व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। जिस बैरक में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा उस बैरक में 3 बंदी रक्षक भी तैनात कर दिए गए हैं। रोशनी की व्यवस्था के लिए 2 जनरेटर भी तैनात कर दिए गए हैं। रोज़मर्रा के जो भी इस्तेमाल में होने वाली चीज़ें हैं, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें उसको उपलब्ध जेल प्रशासन मुहैया करा रहा है। पंजाब के सेंट्रल रोपड़ जेल से आना और बांदा शिफ्ट होना जिस प्रकार मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, लगातार मीडिया का कवर किया जा रहा है, बांदा जिले में भी उसका आना एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। तमाम लोग चाय पान की दुकानों पर उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तमाम सारी अनुमान लगाए जा रहे हैं। जो भी हो, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चौकस इंतजाम किए जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।